हाय, माय नेम इज आशीष और आज जो है मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं, जिसके अंदर में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जो कि आपके बीटेक के स्टूडेंट या बीसीए एमसीए के स्टूडेंट सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। साथ के साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट और बाकी जो है एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, राइट। तो आज हम लोग सबसे पहले जो है सीखेंगे कि कंप्यूटर जो है सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर चैप्टर 1 में कि डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के बारे में समझेंगे कि डिजिटल लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं। उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर्स क्या क्या होता है, राइट, और प्रोग्राम क्या होते हैं, मतलब आपके कंप्यूटर हार्डवेयर्स क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, कंप्यूटर डिजाइन किसे कहते हैं, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है क्या होता है। तो इसका जो है पूरा ग्रुप जो है कनेक्टेड जो है पीस बाय पीस और इन डिटेल जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स जो कि हम देखते हैं तो मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी हमारे पास होती है तो हम उसको क्या करते हैं, सिस्टम जो भी हमने लैपटॉप देखा है या डेस्कटॉप देखा है वहाँ पे जब भी हम कोई चीज इनपुट करते हैं तो जल्दी हमारे पास क्या आता है, एक आउटपुट आता है। जैसे हमने कुछ इनपुट करा हो कुछ हमारे पास आउटपुट मिलता है, तो वो क्या होता है, जो भी हमारे पास क्या कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपकी जो एक्चुअल इनपुट होती है उसको मैनेज करने का काम डिजिटल कंप्यूटर करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली डिपेंडेंट होता है हमारे टू डिजिट्स पे। टू डिजिट्स कौन सी होती हैं, 0 और 1, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम के अंदर में अगर स्टोर होती है तो वो केवल और केवल जो उसका ऑपरेशन होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, यानी कि जो है 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होता है, राइट। अब ये समझते हैं कि सबसे पहले जो है डिजिटल कंप्यूटर जो है हमारा पहली बार कब बना। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है हमारा सबसे पहली बार जो है बना वो है 1940s में। कितने, 1940 में, जो कि पहला डिजिटल कंप्यूटर हमारा जो है डेवलप किया गया था। और इसका काम सिर्फ इतना था कि क्या कहते हैं, जो भी हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती थी उनको करने के लिए जो है इसको डेवलप किया गया था, राइट। तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको। डिजिटल कंप्यूटर जो हमारा बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा, बाइनरी नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बेसिकली क्या होता है, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन होएगी वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही स्टोर होगी। क्लियर है। तो डिजिटल और इन 0-1 फॉर्मेट को इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बिट। इनको हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। यानी कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा जो है स्टोर होगा वो 0-1 के फॉर्मेट में होगा। अगर कोई लॉन्ग डेटा होगा तो क्या होगा, मान लीजिए एक लंबी सी इंफॉर्मेशन है या कोई ऐसा डेटा है जो कि बहुत बड़ा है, तो बेसिकली क्या होता है उसको हम किस तरीके से स्टोर करते हैं, तो ग्रुप ऑफ बिट्स, यानी कि जो भी आपका डेटा इनपुट होगा उसका जो डिजिटल कन्वर्जन आएगा 0-1 फॉर्मेट में वो एक ग्रुप में होगा और उसको जो है हम लोग 0-1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर का ऑपरेशन होता है वो किसमें होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। किसमें, इनको क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, इसकी शुरुआत 1940 के अंदर में हुई थी, जो कि पहला इसका काम क्या था कि इसका काम क्या था हमारा, केवल जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। इट वॉज डेवलप्ड, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड in the late 1940 were used primarily the numerical calculation, यानी कि जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस थे उनको डेवलप करने के लिए ये चीजें हमारी बनाई गई थी। क्लियर है। आई होप। प्रोग्राम की डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, राइट। प्रोग्राम की डिफिनेशन क्या कहती है, a sequence of instruction for the computer
इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अगर आपसे प्रोग्राम की डिफिनेशन पूछी जाए तो आपको ये डिफिनेशन हमेशा लिखना है अपने पेपर के अंदर में। तो और उसके बाद में क्या है, इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, डेटाबेस किसको कहते हैं। सेकंड एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि डेटाबेस किसको कहते हैं। तो डेटाबेस हम किसको कहते हैं, द डेटा दैट आर मैनिपुलेटेड बाय प्रोग्राम इज नोन एज डेटाबेस। यानी कि जो भी हम क्या करते हैं, इसको अगर आप इसको भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। डेटाबेस किसको कहते हैं, द डेटा दैट आर मैनिपुलेटेड बाय द डेटा दैट आर मैनिपुलेटेड बाय द प्रोग्राम constitute the database। तो डेटाबेस किसको कहते हैं, द डेटा दैट आर मैनिपुलेटेड बाय द प्रोग्राम कंस्टिट्यूट द डेटाबेस। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो डेटाबेस किसको कहते हैं हम लोग, डेटा क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है डिजिटल कंप्यूटर का, वो किस तरीके से होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे रैम। रैम को जो है, रैम शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। सेकंड क्या है हमारे पास, सीपीयू। ओके, सेकंड क्या है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास IOP, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। ओके, यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, यहां पे हमें आउटपुट मिल जाता है, यहां पे हमें आउटपुट मिल जाता है और यहां से हमारा इनपुट होता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, या फिर प्रोसेसर बोल सकते हो, राइट। तो ये जो है बेसिकली हमको इसको क्या बोलते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम है। डिजिटल कंप्यूटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ये एक ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल कंप्यूटर का। यानी कि हम यहां से कोई इनपुट करेंगे, ये आपका जो है इनपुट जाएगा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या करेगा, आपका जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास में भेजेगा, जहां पे हम कुछ ऑपरेशन एक्टिविटीज होंगी। और रैम क्या करता है, ऑपरेशन एक्टिविटीज होने के बाद जो भी कैलकुलेशन होती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रैम जो है अपने मेमोरी में स्टोर करता है। और उसके बाद आपको जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न मिलता है आउटपुट के फॉर्म में। आपने कुछ इनपुट किया अपने सिस्टम में, जैसे हमने गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे सर्च करने के लिए हमारी इनपुट सबसे पहले जाती है, उसके बाद वो कहीं कैलकुलेट होती होगी, डेटा सेट को निकालती होगी, उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता होगा, राइट। तो यहाँ से हमने इनपुट करा, हमारा पूरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में हमको एक आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली डिजिटल जो है सिस्टम हमारा काम करता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग समझ डिजिटल सिस्टम। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आप लोग इसकी डिफिनेशन भी समझ सकते हैं। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स दी एन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ मैनिपुलेटिंग डेटा। यानी कि जो कि अर्थमेटिकल या लॉजिकल जो और होता है, जहाँ पे कैलकुलेशन होती है, उन सब का काम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा करता है। और उसके बाद में जो भी और रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग डेटा जो है क्या करते हैं, एक शॉर्ट टाइम के लिए जो भी एक्सेसिबिलिटी डेटा होती है उसको स्टोर करते हैं अपने जो है
मेमोरी के अंदर में, क्लियर। और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का काम क्या होता है, आईओपी का काम क्या है, कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर कम्युनिकेटिंग द कंट्रोलर और ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। यानी कि जो हमने इनपुट करा है, वो इनपुट जो है आपने किया है, उसका जो है ऑपरेशन करने के बाद में जो आउटपुट आपको देता है वो काम होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का। तो इस तरीके से जो है हमारा ये सिस्टम काम करता है, क्लियर। बाकी डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर में है एक सब्जेक्ट है, किसी में जो है इसी सब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी बहुत जगह बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अल्टीमेटली सिलेबस सबका सेम होता है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है हमारा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज ए कनेक्टेड इज कंसर्न विद द वे द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑपरेट विद द कंसर्न टुगेदर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम की जो और इनपुट्स मतलब होते हैं, या फिर कंप्यूटर सिस्टम के जो और पार्ट्स होते हैं, उससे किस तरीके से हमारा जो है जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से होगा, कैसे कनेक्टेड होगा, यानी कि हार्डवेयर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे और क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, वो जो है काम होता है किसका, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपके सामने इसकी डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। तो कंप्यूटर लिखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, या it is concerned with the way the hardware components operate and the way they are connected टुगेदर। यानी कि सिस्टम के अंदर में जो भी हार्डवेयर एक्टिविटीज हैं, लाइक आपका इनपुट जो है कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, आपकी रैम हो गई, जो भी आपके हार्डवेयर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, इनका जो आर्किटेक्चर होता है वो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी हमारी डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, किसका क्या रोल है, ये सारी चीजें जो है डिक्लेयर होती हैं हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, राइट। सेकंड आता है हमारे पास कि कंप्यूटर डिजाइन क्या होता है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर डिजाइन। कंप्यूटर डिजाइन, अब यहाँ से थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, आप इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि सारे जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे उनका क्या रोल होगा, किस तरीके से कनेक्टेड होंगे, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर डिजाइन के अंदर में क्या होता है कि कोई भी हार्डवेयर किस तरीके से डिजाइन हुआ है, यानी कि रैम जो डिजाइन हुई है वो किस तरीके से डिजाइन हुई है, या फिर हमारा मॉनिटर है वो किस तरीके से डिजाइन हुआ है, या फिर हमारी जो कीबोर्ड है वो किस तरीके से डिजाइन हुई है, या जो है आपका माउस है वो किस तरीके से डिजाइन है, उसका क्या रोल है, वो इंडिविजुअल जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनका जो डिजाइन पैटर्न होता है उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर डिजाइन। अगर आपको इसको डिफिनेशन लिखना है तो आप भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसको मैं डिफिनेशन लिख देता हूं कि कंप्यूटर डिजाइन इज कंसर्न विद द कंप्यूटर डिजाइन is concerned with the way
the hardware components are designed okay. It is the task of designer. It is the task of designer okay, to develop the hardware ओके तो इट इज द टास्क ऑफ डिजाइनर टू डेवलप द हार्डवेयर, यानी कि जो भी कंप्यूटर के डिजाइन है उनका जो हार्डवेयर सिस्टम है वो किस तरीके से डिजाइन होगा, उसका क्या रोल होगा, इंडिविजुअल यूनिट को जो है हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर डिजाइन। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आता है डिफिनेशन हमारे पास क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसर्न विद द वे द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर एज सीन बाय द यूजर, यानी कि जो भी हम देखते हैं एज अ यूजर कंप्यूटर के अंदर में जो भी हम इनपुट करते हैं उसके बाद जो आउटपुट होता है, तो जो उसका पूरा ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, राइट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, जो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसर्न विद द वे द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सीन बाय द यूजर, यानी कोई भी सिस्टम अगर हम देख रहे हैं वो सिस्टम के अंदर में जो भी उसकी ऑपरेशन एक्टिविटीज हैं, वो ऑपरेशन एक्टिविटी में जो हमने इनपुट करा है उसके बाद जो प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमको आउटपुट मिला है वो किस तरीके से जो है परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या एंड रिजल्ट आया है, वो पूरा आर्किटेक्चर पूरा जो है प्रोसेस जो है हमको क्या कहलाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है। क्लियर है? इसकी मैं डिफिनेशन भी लिख देता हूं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज concerned with the structure and behavior of the computer as seen by यूजर। ये आप जो है एक छोटी सी डिफिनेशन लिख सकते हैं, तो आपको बस समझने की देरी है, बाकी अपने भाषा में आप लोग इसको आर्टिकुलेट कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफसेट एंड टेक्निक्स ऑफ एड्रेसिंग मेमोरी, यानी कि इसके अंदर में जो भी आपके ऑपरेशंस होंगे, लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेटर जो है डेवलप करा है या कोई सॉफ्टवेयर इस तरीके से ऐसा इंस्टॉल किया है जिसका काम क्या है कि कैलकुलेशन का है, या फिर कोई ऐसा आपने वीडियो प्लेयर जो है इंस्टॉल किया है, मीडिया प्लेयर इंस्टॉल किया है जिसका काम क्या है कि आपकी जो इनपुट वीडियो है उसको आपके जो है स्क्रीन पे दिखाना, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे इंटरनल वो किस तरीके से एड्रेस करते हैं अपने आप को, किस तरीके से इनपुट लेते हैं, किस तरीके से आउटपुट दिखाते हैं, इनका जो आर्किटेक्चर है वो पूरा जो है, इनका जो पूरा सिस्टम होता है उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, राइट। तो यहाँ पे आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिजाइन का बेसिकली दो प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो इसको बेसिकली क्या है, इसका जो है इसको हम क्या बोलते हैं,
कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न। ओके, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर इसको बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर में पहला आता है हमारा, पहला आता है वॉन न्यूमैन, वॉन NEUMANN आर्किटेक्चर। सेकंड हमारे पास आता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, HARVARD, वॉन न्यूमैन एंड सेकेंड वन इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो बेसिकली ये टू प्रिंसिपल्स थे इनिशियली जो है जो डेवलप हुए, और हालांकि इसके बाद में बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स आ गई, लेकिन स्टार्टिंग जो है यहीं से हुई, जिसको जो है हम लोग यूज करके अपना सिस्टम बनाना शुरू किया, राइट। तो ये जो है हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि अगर पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर कंप्यूटर के क्या होते हैं, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है और दूसरा क्या होता है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। क्लियर है। अब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है हमारा बेसिकली क्या है, वॉन न्यूमैन इन ब्लॉक्स, ये बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है। तो इनका जो है जो थ्योरी है वो क्या कहती है, वो थ्योरी कहती है कि वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, जहाँ पे हमारा होता है सबसे पहले ALU, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है ALU, दूसरा आता है RAM, और तीसरा होता है हमारा तीसरा बेसिकली जो है इनका कॉम्बिनेशन हो गया कि किस तरीके से ये काम करती है। तो इसमें बहुत सारे जो है इन पे डिटेल में थ्योरी बनी है। हालांकि हमारे लिए फिलहाल अभी इतना जानना जरूरी है कि आर्किटेक्चर कौन कौन से होते हैं, इनका डिटेल में हम लोग जो है आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, राइट। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, आप लोग जो है क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसको जरूर एड्रेस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर में भी। और आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जहाँ पे भी कोई डाउट लगे आप लोग जो है अपना कमेंट जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग जो है अपने फ्रेंड सर्किल में अपने कॉलीग्स को भी शेयर कर सकते हैं, अपने बैचमेट्स को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोग भी देख सकें। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।